इतने सारे दौलतमंदों के रिश्ते आपने ठुकरा दिए। अब जनाब खदीजा का जवाब सुनिए, जिसके दिल में जनाब खदीजा की जितनी अजमत जलवागर हो उतनी ताकत से बताऊंगा, पर बताना है, पढ़ूंगा बहुत आहिस्ता से, मेरे पढ़ने का ना जाइएगा, अपने दिल की कुव्वत और ताकत को मुलाहिजा रखिएगा। जैसे कहा ना कि इतने सारे दौलतमंदों के रिश्ते आपने ठुकरा दिए, जनाब खदीजा ने ज़ेरे मुस्कुराते हुए बड़ी आहिस्तगी से फरमाया, पहले तो मुझे ये बता दो कि इतने सारे दौलतमंदों में से मुझसे बड़ा दौलतमंद कौन था? मुझसे बड़ा दौलतमंद कौन था? फिर ये बताओ, जिससे मैं शादी कर रही हूँ उससे बड़ा सादिक कौन है? उससे बड़ा अमीन कौन है? मामला ठीक हो रहा था, एक अम्मा भी रही। हमेशा हर जगह मर्दों में ऐसे चचामियां होते हैं कि जो मामला ठीक होते वक्त बिगड़ते हैं, औरतों में अम्मा जी होती हैं कि जो मामला ठीक होते वक्त बिगड़ते हैं। कभी भी कौम में, समाज में मामलात अच्छा करने वालों में आपका नाम होना चाहिए, मामलात बिगाड़ने वालों में आपका नाम, फितना दबाने वालों में आपका नाम होना चाहिए। खदीजा तुझे क्या हुआ है? अरे किससे शादी कर रही है? हमने तेरे बाप का जमाना देखा है, होता है ना। हमारे यहाँ भी मुहावरा बोला जाता है कि कोई ज्यादा ऊंचा होने लगता है उसके बारे में कहा जाता है ज्यादा ही हवाओं को उड़ रहा है, कहा जाता है ना। अरबी मुहावरा है, इसके सर का ताज आसमान से मिल रहा है। अब तवज्जो दीजिएगा, अब तक सारे गुफ्तगू एक तरफ, ये जुमला एक तरफ, इसलिए कि जुमला नहीं है, जनाब खदीजा का यकीन है। जनाब खदीजा के यकीन में जितनी ताकत नजर आए उतनी ताकत से जनाब खदीजा के अज़मतों को सलाम करना है, पूरी ताकत समेट लीजिएगा जनाब खदीजा के यकीन को सलाम करने के लिए। अरब की उस बद्दू औरत ने चिढ़ के कहा, खदीजा ये क्या हो गया है आपको? किससे शादी कर रही है? अरे हमने आपके बाप का जमाना देखा है, आपके बाप का सर का ताज तो आसमान से मिलता था, आपके बाप के सर का ताज तो आसमान से मिलता था, आपके बाप के सर का ताज तो आसमान से मिलता था। खदीजा ने फरमाया, मेरे बाप के सर का ताज आसमान से मिलता था, एक दिन देख लेना मेरे शौहर के पैरों की जूतियां रसूल के आंगन में आ गए। दावत इस्लाम बसरियाम हुजूर अकरम ने देना शुरू की। एक दिन देखा जनाब खदीजा ने कि रसूल आंगन में उदास बैठे, पूछा क्यों परेशान? हुजूर ने फरमाया मक्के में तहत पड़ रहा है, अगर इन्हें कुछ मैसर नहीं आया तो लोग भूख के मारे मर जाएं। जनाब खदीजा ने फरमाया कि परेशान होने की क्या जरूरत है, मेरा माल किस दिन काम आएगा? रसूल के दरवाजे के बाहर जनाब खदीजा के माल का ढेर लगने लगा। ढेर कितना बुलंद था सबको पता है, इधर का आदमी उधर नहीं दिखाई दे रहा था। मक्के के तहत ज़दा लोग सख्त बस्ता दरे रसूल के बाहर खड़े लाइन लगाए हुए, चाहते हैं कि आगे बढ़ें और जनाब खदीजा के माल तक पहुंचे, उठाएं और घर ले जाएं। दरवाजे के पीछे से खदीजा की आवाज आई, माल ले जाना चाहते हो? जी बीबी ले जाना चाहते हैं। कहते काम करो, बताइए बीबी, कलमा पढ़ते जाओ, माल लेते जाओ, माल लेते जाओ। तवज्जो ही नहीं फरमाई आपने। इस खानदान के दो अजीम साहिबान हैं, एक साहिबान को अबू तालिब कहते हैं, एक साहिबान को खदीजा कहते हैं। दोनों में फर्क बस ये है कि खदीजा कलमा पढ़वाती रही, अबू तालिब कलमा बचाते रहे। खदीजा कलमा पढ़वाती रही, अबू तालिब कलमा बचाते रहे। इसी खानदान में क्यों रखा है इमामत को और कैसे रखा है? मजलिस नहीं समेट रहा हूँ, पूरी हिस्ट्री समेट रहा हूँ, पूरी तारीख समेट रहा हूँ। सिमट जाए ना तो पूरी ताकत समेट लीजिएगा खानदान अहले बैत के ऊपर सलाम और दुरूद पेश करने के लिए। पूरी तवज्जो पूरी ताकत समेट लीजिएगा। यानी ये खानदान के दो अजीम साहिबान, दोनों में फर्क क्या है? खदीजा कलमा पढ़वाती रही, अबू तालिब कलमा बचाते रहे। आवाज़ जिब्री आई होगी, ऐ मेरे हबीब आपको मेरे पास आना है वापस, आपके पास चलना है सिलसिला इमामत। इस्लाम पर एहसान खदीजा का भी बहुत है, इस्लाम पर एहसान अबू तालिब का भी बहुत है। तो सिलसिला इमामत या तो नस्ल खदीजा में रखनी है या नस्ल अबू तालिब में रखनी है। मगर मसला ये है कि अगर सिलसिला इमामत नस्ल खदीजा में रखूं तो अबू तालिब के एहसान का बदला कैसे दूं? अगर सिलसिला इमामत नस्ल अबू तालिब पूरी हिस्ट्री समेट रहा हो, अगर सिलसिला इमामत नस्ल अबू तालिब में रखूं तो खदीजा के एहसान का बदला कैसे दूं? अगर सिलसिला इमामत नस्ल खदीजा में रखूं तो अबू तालिब के एहसान का बदला कैसे दूं? ऐसा कर किसी दिन टहलता टहलता मेरे पास हर्ष की बुलंदी पे चला, बैठ के बात करते हैं, खदीजा की बेटी लेते हैं।
मिला देते हैं, फिर उससे जो नस्ल चलती है उससे इमामत के सिलसिले को कायम और कायम करते हैं। कुछ एहसान अबू तालिब का बदला भी कर सके, कुछ एहसान खदीजा का बदला भी कर सके। अल्लाह ने इसी नस्ल में इमामत के सिलसिले को कायम कर दिया, और इतना कायम कर दिया, इतना कायम कर दिया, इतना कायम कर दिया कि आखिरी वारिसी को कायम बना दिया, फिर उसकी हुकूमत को कयामत से मिला दिया। इस सलावत पढ़े